गाइस, आज की कहानी है न्यूयॉर्क शहर में रहने वाले एक छोटे से किटन ऑलिवर की। यहाँ ऑलिवर की दोस्ती एक ग्रुप से होती है और कैसे ये ग्रुप मिलकर ऑलिवर के मालिक को बचाते हैं और कितनी बहादुरी से ये साइक्स का सामना करते हैं। इस कहानी में हमें यही पता चलता है कि हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, हमारे दोस्त अगर हमारे साथ हो तो कहानी इसी के साथ शुरू होती है और हम देखते हैं कि न्यूयॉर्क शहर में कई सारे किटन्स को अडॉप्शन के लिए रखा गया होता है। यहाँ पर इन किटन्स में से एक ऑलिवर भी रहता है। लोग आते हैं और अपनी पसंद की एक किटन को लेकर चले जाते हैं। यहाँ पे ये सारे छोटे किटन्स अपने घर जाने को तैयार रहते हैं। वो लोग काफ़ी खुश होते हैं कि वो नए नए घर जाएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि सारे बच्चे ऑलिवर को छोड़कर सबको अडॉप्ट कर लेते हैं। रात हो जाती है लेकिन छोटे किटन ऑलिवर को कोई अडॉप्ट नहीं करता है और बेचारा ऑलिवर अकेले अपने बास्केट में पड़ा रहता है। तभी वहाँ ज़ोरों से बारिश होने लगती है और छोटा ऑलिवर बादल गरजने की आवाज़ से बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और तभी उसके बास्केट में पानी भी भरने लगता है। तो इसके बाद ऑलिवर अपने बास्केट से बाहर निकलता है। छोटा ऑलिवर बहुत ही दुखी रहता है क्योंकि उसके सारे दोस्तों को सभी ने अडॉप्ट कर लिया था और अब उसके सारे दोस्त भी अपने नए घर जा चुके थे, लेकिन बस एक ऑलिवर ही था जिसके पास अब कोई घर नहीं था। छोटा ऑलिवर बारिश से भीग रहा होता है और उसे बहुत ज़्यादा भूख भी लगी होती है। वो अपने सोने के लिए एक जगह ढूंढ रहा होता है, लेकिन इतने बड़े शहर में उसे कोई जगह नहीं मिलती है। वो एक कोने में जाकर छिप जाता है। तभी ऑलिवर दो डॉग्स नज़र आते हैं और वो डॉग्स काफ़ी ज़्यादा खूंखार रहते हैं। ऑलिवर उन डॉग्स को देखकर डर जाता है और वो भागने लगता है। वो एक फेंस के ऊपर से कूदकर एक टायर के अंदर छिप जाता है और ऑलिवर पूरी रात उसी टायर में छिपा रहता है। छोटा ऑलिवर कार की टायर पर सोया रहता है। तभी वहाँ पे कार का मालिक आ जाता है और छोटे ऑलिवर को भगा देता है। इसके बाद छोटा ऑलिवर धीरे धीरे सड़क पे चलने लगता है। यहाँ पे लोगों की काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है। इन लोगों के बीच से ऑलिवर निकलता है। ऑलिवर लोगों की तरफ देख रहा होता है कि कोई तो उसे अपना ले, कोई तो उसे भी अपने घर ले जाए और उसे प्यार करे, लेकिन कोई भी ऑलिवर को अपने पास नहीं आने देता है और ऑलिवर को दूर भगा देता है। यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा ऑलिवर को अपने साथ ले जाने वाला रहता है, लेकिन उसकी माँ कहती है कि हमारे पास एक किटन के लिए जगह नहीं है और वो ऑलिवर को वहीं छोड़ देता है। इसके बाद ऑलिवर बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है और उसे भूख लगती है। वहाँ से उसे कुछ अच्छे खाने की स्मेल आ रही होती है। ऑलिवर उसके पीछे पीछे जाता है। ऑलिवर देखता है कि एक कार्ट में सॉसेज बन रहे होते हैं। ऑलिवर उस कार्ट के पास खड़ा हो जाता है और प्यार भरी नज़रों से कार्ट के मालिक को देखने लगता है कि वो उसे बस एक सॉसेज दे दे, लेकिन वो कार्ट का मालिक बहुत ही ज़्यादा खड़ूस रहता है। वो ऑलिवर को कुछ नहीं देता है। नेक्स्ट सीन में हम एक और डॉग को देखते हैं जहाँ पर डॉजर उससे दोस्ती करने को कहता है, लेकिन ये छोटी डॉग डॉजर से कहती है कि तुम एक आवारा कुत्ते हो और मैं तुमसे दोस्ती नहीं कर सकती। मैं स्ट्रीट डॉग से दोस्ती नहीं कर सकती क्योंकि मैं घर में रहती हूँ और मैं एक पालतू डॉग हूँ। बाद हम ऑलिवर को देखते हैं। ऑलिवर इस मूवी का मेन कैरेक्टर है। छोटा ऑलिवर भूख की वजह से उस आदमी के पैरों में लिपट जाता है और उससे एक सॉसेज मांगने लगता है, लेकिन वो आदमी बहुत ही ज़्यादा खड़ूस रहता है। वो ऑलिवर को मारता है और उसे धक्का दे देता है, जिसके बाद ऑलिवर एक डस्टबिन से टकरा जाता है। ये सब डॉजर देख रहा होता है। डॉजर ऑलिवर से कहता है कि इस तरीके से तो तुम्हें खाना कभी नहीं मिल पाएगा। अगर तुम्हें खाना खाना है तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। इसके बाद वो ऑलिवर को कहता है कि तुम उस कार्ट के मालिक का ध्यान भटकाना और तब तक मैं खाना चुरा लूँगा। तो इसके बाद ऑलिवर बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाता है क्योंकि उसने कभी भी चोरी नहीं की रहती है और वो कहता है कि क्या हम चोरी करने वाले हैं। तो इस पर डॉजर कहता है कि अगर तुम्हें खाना खाना है तो तुम्हें चोरी करनी ही पड़ेगी। इसके बाद छोटा ऑलिवर उस कार्ट के मालिक का ध्यान भटकाता है और डॉजर सॉसेज लेकर भाग जाता है। इसके बाद ये दोनों काफ़ी दूर भागते हैं और भागकर एक सुनसान जगह पे आ जाते हैं।
फिर उसके बाद ओलिवर डॉजर से कहता है कि मुझे भी सॉसेज दो, मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है और मैं बहुत ज़्यादा भागने की वजह से थक भी गया हूँ। डॉजर ओलिवर से कहता है कि मैंने तो तुमसे ये कहा था कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस तरीके से खाना चुराते हैं, मैंने तुम्हें ये तो नहीं कहा कि मैं तुम्हें अपना खाना दूंगा। इसके बाद डॉजर सॉसेज लेके चला जाता है। इसके बाद हम डॉजर के गैंग को देखते हैं। डॉजर के गैंग में टीटो रहता है। टीटो एक बहुत ही ज़्यादा मजाकिया डॉग रहता है। नेक्स्ट हम आइंस्टीन को देखते हैं। आइंस्टीन थोड़ा सा बुद्धू रहता है और वो स्टूपिड बातें करता है। नेक्स्ट फ्रांसिस है। फ्रांसिस एक बुलडॉग है और फ्रांसिस को डॉक्यूमेंट्रीज देखना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। नेक्स्ट हम देखते हैं रीता को। रीता इस ग्रुप में डॉजर के बाद नेक्स्ट पोजीशन पे थी क्योंकि रीता बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट थी और वो स्मार्ट वर्क्स किया करती थी। रीता कहती है कि इस लूट के सामान से हमारे मालिक का कुछ नहीं होगा, हमारे मालिक ने जो कर्ज लिया है उसको चुकाने के लिए हमें और चीज़ें इकट्ठा करनी पड़ेगी। बाद रीटा फ्रांसिस से बोलती है कि आज तो खाना लाने की बारी तुम्हारी थी, क्या तुम खाना लेकर आए हो? इस पर फ्रांसिस बोलता है कि मैं तो आज एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था इसलिए मैं खाना नहीं ला पाया। टीटो कहता है कि इस डॉग की वजह से आज हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। तभी वहाँ पे डॉजर आ जाता है और वो कहता है कि दोस्तों, तुम लोगों के गैंग का मालिक जब मेरे जैसा है तो तुम लोगों को भूखा सोने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद डॉजर उन लोगों को समझाता है कि कितनी बहादुरी से मैंने एक बड़े से आदमी का सामना किया और मैं तुम लोगों के लिए ये खाना चुरा कर लाया हूँ। इसके बाद सारे लोग डॉजर से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं कि डॉजर ने इतनी बहादुरी का काम किया। तभी वहाँ छत से ओलिवर नीचे गिरता है और ओलिवर कहता है कि उस डॉग ने मेरा खाना चुराया है। टीटो और रीता ओलिवर से पूछते हैं कि तुम्हें इस जगह का पता कैसे चला, क्योंकि ये जगह तो काफ़ी ज़्यादा वीरान है, तुम इस जगह पे कैसे आए छोटे ओलिवर? तो ओलिवर बताता है कि वो यहाँ डॉजर का पीछा करते हुए आया है। इसके बाद छोटा ओलिवर इन लोगों को बताता है कि उसने कितनी बहादुरी से डॉजर के साथ वो खाना चुराया है, लेकिन डॉजर अकेले ही वो खाना लेके वहाँ से चला गया और उसे भी उस खाने में हिस्सा चाहिए क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है। तभी हम वहाँ देखते हैं कि इन डॉग्स का ओनर फेगिन आता है। फेगिन एक होमलेस पर्सन है जो कि इस वीरान जगह में रह रहा होता है। फेगिन यहाँ अपने डॉग्स के लिए डॉग बिस्किट्स लेकर आया हुआ रहता है। ये डॉग्स अपने मालिक को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फेगिन ने एक आदमी से काफ़ी ज़्यादा कर्ज लिया हुआ रहता है और यहाँ पे वो आदमी आया हुआ रहता है। उस आदमी के पास 2 कुत्ते भी रहते हैं जिसका नाम रॉस्को और डिसोटो रहता है। रॉस्को और डिसोटो बहुत ही ज़्यादा खूंखार रहते हैं। उस आदमी का नाम साइक्स रहता है। यहाँ पर साइक्स फेगिन को बुलाता है और कहता है कि क्या तुमने मेरे पैसों का इंतज़ाम कर लिया? तो इस पर फेगिन उसे एक डब्बा देता है और कहता है कि ये मेरे कुत्तों ने जुटाया है, इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा होगा। तो इस पर साइक्स कहता है कि ये तुम्हारे कुत्तों ने जो जुटाया है वो काफ़ी ज़्यादा बेकार चीज़ें हैं और मैं इसे फेंक रहा हूँ। यहाँ पर वो फेगिन को धमकी देता है कि अगर उसने 3 दिन में पैसे नहीं जुटाए तो वो फेगिन का घर बर्बाद कर देगा और फेगिन को इसी तालाब में डुबा देगा। लेकिन साइक्स से कहता है कि मुझे कम से कम 10 दिनों की मोहलत दे, तब तक मैं पैसे जुटा लूँगा। लेकिन साइक्स कहता है कि अगर 3 दिन में मुझे पैसे नहीं मिले तो तुम अपनी खैर समझना, क्योंकि मेरे दोनों कुत्ते तुम्हारे सारे कुत्तों को खा जाएंगे और तुम भी ज़िंदा नहीं बचोगे। इसके बाद हम ओलिवर को देखते हैं। छोटा ओलिवर कुत्तों से डर के एक कुत्ते डिकोस्टो को पंजा मार देता है। इसके बाद डिकोस्टो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो यहाँ डॉजर से लड़ाई करने लगता है। लेकिन तभी उसका मालिक साइक्स उसे बुलाने लगता है और रीटा कहती है कि जाओ कुत्तो, तुम्हारा मालिक तुम्हें बुला रहा है। इसके बाद रॉस्को और डिसोटो वहाँ से चले जाते हैं। फेजिन वहाँ पे आता है और वो छोटे से किटन को देखकर खुश हो जाता है और वो कहता है कि आज से तुम भी हमारी गैंग का हिस्सा हो। इसके बाद वो उन कुत्तों को बताता है कि साइक्स ने मुझे सिर्फ 3 दिन की मोहलत दी है, अगर 3 दिन में मैंने उसके पैसे नहीं लौटाए
तो मैं तुम लोगों को खाना खिलाने लायक भी नहीं रहूँगा। इसीलिए कल से तुम लोगों को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी और तुम लोगों को और भी चीज़ें लूट कर लानी होगी ताकि मैं साइक्स को देकर अपना कर्जा चुका पाऊँ। इसके बाद फेजिन इन बच्चों को कहानियाँ सुनाता है और सारे के सारे बच्चे सो जाते हैं। यहाँ पे हम ऑलिवर को देखते हैं जो कि फेजिन के साथ सोया रहता है, लेकिन ऑलिवर जैसे ही डॉजर को देखता है वो डॉजर के पास चला जाता है और वो डॉजर के पास जाकर सो जाता है। रीटा ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है कि उनके गैंग में एक छोटा सा किटन भी आ गया है। और रात हो जाती है और ये सारे लोग आराम से सो जाते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि डॉजर, फ्रांसिस, आइंस्टाइन, टीटो और रीटा और उनके साथ एक छोटा सा ऑलिवर, ये सारे लोग निकल जाते हैं लूट का माल इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि फेजिन के पास सिर्फ 3 दिन की मोहलत थी। अगर वो 3 दिन में साइक्स को पैसे नहीं देगा तो साइक्स उसे मार डालेगा और उन कुत्तों के पास भी फिर उनका मालिक नहीं रहेगा जो कि उनके लिए बिस्किट्स लेकर आता था। इसीलिए ये कुत्ते अपने मालिक को बहुत ही ज़्यादा चाहते थे और अपनी मालिक की हर तरीके से कोशिश कर रहे थे पैसे जुटाने की। फेजिन सभी से कहता है कि बच्चों, तुमसे जितना हो सके उतना लूट का माल इकट्ठा करना, क्योंकि अगर 3 दिनों में हमने पैसे नहीं दिए तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। इसके बाद हम डॉजर और उसके गैंग को देखते हैं जो कि फेजिन के लिए लूट का माल इकट्ठा करने के लिए जा रहे होते हैं। यहाँ पर ये लोग ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं। डॉजर इनको प्लान बताता है कि वो एक बड़ी गाड़ी को रोकेगा और उस गाड़ी में से टीटो वायर्स को निकाल लेगा और वायर्स को निकालने के बाद ये लोग उन वायर्स को बेच देंगे, जिसके बाद पैसा मिलेगा और इसी तरीके से वो लोग अपने मालिक की मदद कर पाएंगे। नेक्स्ट सीन में हम जेनी फॉक्सवर्थ को देखते हैं। जेनी फॉक्सवर्थ एक छोटी सी बच्ची रहती है जो कि अपने स्कूल के स्पीच परफॉर्मेंस को याद कर रही होती है। उसके बाद हम मिस्टर विंस्टन को देखते हैं जो कि जेनी का मैनेजर रहता है। टीटो और ऑलिवर इस गाड़ी का पीछा करते हैं और तभी वहाँ पे फ्रांसिस इस गाड़ी से टकरा के बेहोश होने की एक्टिंग करता है। ये सब देखकर लोग इकट्ठा हो जाते हैं और मिस्टर विंस्टन कार से बाहर निकल कर आते हैं। टीटो कार में से वायर्स काट ही रहा होता है, तभी उसे शॉक लग जाता है और वो बाहर निकल के भाग जाता है, लेकिन छोटा ऑलिवर का पैर एक वायर में फंस जाता है और वो कार में ही रह जाता है। इसके बाद टीटो अपने ग्रुप के पास जाता है और वे लोग उससे पूछते हैं कि क्या तुमने काम किया। तो इसके बाद टीटो उन्हें बताता है कि उसे एक बहुत ही ज़्यादा तेज शॉक लगा है जिसकी वजह से उसने अपना काम कंप्लीट नहीं किया है और ऑलिवर उसी कार में रह गया। तो इसके बाद डॉजर कहता है कि हमारी गलती की सज़ा ऑलिवर को नहीं मिलनी चाहिए, ऑलिवर को हमें वापस लाना ही होगा। इसके बाद ऑलिवर और उसका गैंग उस कार का पीछा करते हुए उस छोटी बच्ची के घर पे पहुंच जाते हैं। वो छोटी बच्ची काफ़ी अमीर रहती है और वो एक बड़े से घर में रहा करती है। तो इस पे टीटो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ऑलिवर को कोई दिक्कत होगी, लेकिन फिर भी डॉजर कहता है कि वो हमारी गैंग का हिस्सा है, हमें उसे वापस लाना ही होगा। यहाँ पर हम ऑलिवर को देखते हैं। ये छोटी बच्ची ऑलिवर को अपने साथ ले आती है। मिस्टर विंस्टन कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पिता को ये बात अच्छी लगेगी कि तुमने जॉर्जेट के रहते हुए एक किटन को अडॉप्ट कर लिया है। इसके बाद हम जेनी की पालतू डॉग जॉर्जेट को देखते हैं। जॉर्जेट को तैयार होना बहुत ही अच्छा लगता था और जॉर्जेट के पास तैयार होने के लिए काफ़ी सारा चीज़ें थी। वो यहाँ पे बताती है कि उसके पास काफ़ी सारे अच्छे मेकअप प्रोडक्ट्स हैं और उसने जितने भी डॉग्स के कंपटीशन है उन सारे कॉम्पिटिशन्स को जीता था। वो इस मोहल्ले की ब्यूटी क्वीन है। वो कहती है कि वो जब भी बाहर निकलती है तो सारे के सारे डॉग्स बस उसकी एक झलक पाने के लिए पागल हो जाते हैं। इसके बाद वो अपनी खिड़की पे आती है और वो सारे के डॉग्स को बुलाने लगती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि छोटे छोटे बर्ड्स को
जॉर्जेट कहती है कि क्या तुम मेरे लिए सुंदर सुंदर फूल ला सकते हो, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखना है और तुम्हें तो पता है कि तुम लोग इतने अच्छे फूल लेकर आते हो, इसीलिए मैं इतनी ज़्यादा सुंदर दिखती हूँ। इसके बाद वो छोटे बर्ड्स जॉर्जेट के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे फ्लावर्स लेके आते हैं। इसके बाद जॉर्जेट तैयार होती है और जॉर्जेट बताती है कि उसके पास जो परफ्यूम है वो परफ्यूम भी काफ़ी ज़्यादा महंगा है और ये उसके मालिक मिस्टर फॉक्सवर्थ ने उसके लिए विदेश से लाया है। इसके बाद वो परफ्यूम लगाकर बाहर आती है और सारे कुत्ते उसे देखने के लिए आ जाते हैं। ये सारे कुत्ते कहते हैं, क्या तुम एक बार के लिए नीचे आ सकती हो? तो इस पे जॉर्जेट कहती है कि वो नीचे नहीं आएगी, क्योंकि अगर वो नीचे आएगी तो उसके मुलायम फर गंदे हो जाएंगे। और फिर उसके बाद जॉर्जेट अपने रूम में चली जाती है वापस। हम यहाँ पे देखते हैं छोटी बच्ची जेनी ऑलिवर के लिए खाना बना रही होती है। तभी वहाँ पे मिस्टर विंस्टन आ जाते हैं। मिस्टर विंस्टन कहते हैं कि जेनी तुमने ये किचन का क्या हालत कर दिया? तो इसके बाद जेनी कहती है कि मिस्टर विंस्टन, आज ऑलिवर पहली बार घर में आया है तो मुझे लगता है कि मुझे ऑलिवर के लिए बहुत ही अच्छा खाना बनाना चाहिए। इसके बाद वो ऑलिवर को जॉर्जेट की बॉल में खाना दे देती है। जॉर्जेट वहाँ पे आती है और मिस्टर विंस्टन कहते हैं कि जॉर्जेट तुम्हें अभी अंदर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा बुरा लगेगा। लेकिन फिर भी जॉर्जेट अंदर चली जाती है और वो ऑलिवर को देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी जगह पे कोई और भी इस घर में रहे। वो अकेली इस घर की पेट बने रहना चाहती थी। जॉर्जेट नहीं चाहती थी कि जेनी उसके अलावा किसी और को प्यार करे। इसके बाद हम देखते हैं मिस्टर फेगिन को, जो कि पैसे जुटाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन मिस्टर फेगिन के पास ज़्यादा कुछ रहता नहीं है, इसलिए वो पैसे नहीं जुटा पाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ऑलिवर और जेनी काफ़ी ज़्यादा खुश रहते हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ बाहर घूमने भी जाते हैं। इसके बाद जेनी ऑलिवर के लिए उसके नाम का एक बॉल भी खरीदती है और उसके लिए एक स्लीपिंग बेड भी खरीदती है। ऑलिवर के पास एक छोटा सा लॉकेट भी रहता है जिस पर उसका नाम लिखा रहता है। रात हो जाती है और जेनी बोलती है कि ऑलिवर, मैं तुम्हारे साथ रहकर काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, मुझे तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसके बाद अगली सुबह जैसे ही जेनी अपने स्कूल बस पे बैठती है, हम देखते हैं कि डॉजर और उसके दोस्त ऑलिवर को अपने साथ ले जाने के लिए आए हुए रहते हैं। यहाँ पे जॉर्जेट प्लान बना रही होती है कि किस तरीके से आखिर इस किटन को बाहर निकाला जाए। तभी वो एक कुत्ते की आवाज़ सुनती है और देखती है कि वहाँ पे डॉजर आया हुआ रहता है। जॉर्जेट ये सब देखकर डर जाती है और वो डॉजर से पूछती है कि तुम कौन हो और तुम मेरे घर के अंदर कैसे घुस आए। टीटो जॉर्जेट को पहली बार देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि उसे जॉर्जेट बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है और यहाँ पे टीटो जॉर्जेट से दोस्ती करना चाहता था। लेकिन जॉर्जेट कहती है कि तुम्हारे जैसे गली के कुत्तों से मैं दोस्ती नहीं करती और तुम लोग जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मैं अपने मालिक मिस्टर विंस्टन को बुलाऊंगी और वे तुम दोनों को घर से बाहर निकाल देंगे। इसके बाद गैंग के सारे मेंबर आ जाते हैं। यहाँ पे फ्रांसिस, आइंस्टीन और सारे लोग आ जाते हैं। रीता कहती है कि हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है, हम बस अपने छोटे दोस्त ऑलिवर को लेने आए हैं और हम ऑलिवर को लेकर चले जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सारे ऑलिवर को अपने साथ लेकर चले जाते हैं और ये लोग फेजिन के अड्डे पे पहुंच जाते हैं। जैसे ही ऑलिवर अपनी नींद से उठता है, वो उन लोगों से पूछता है कि वो लोग उसे यहाँ क्यों लेकर आए। तो इस पर डॉजर कहता है कि हमें तुम्हें अपने साथ लाना ही था, क्योंकि अब तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो। तो इस पे ऑलिवर कहता है लेकिन उसे वहाँ अच्छा लग रहा था और वहाँ पे वो छोटी बच्ची जेनी उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। तो इस पे डॉजर कहता है, तो इसका मतलब क्या हम तुम्हें प्यार नहीं करते थे? तो ऑलिवर कहता है कि नहीं, तुम भी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद हो, लेकिन फिर भी मुझे उस बच्ची जेनी के पास जाना है। तो इस पे डॉजर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में ऑलिवर से कहता है कि अगर तुम्हें जाना है तो तुम अभी यहाँ से जाओ। तभी वहाँ पे फेजिन आ जाता है और फेजिन ऑलिवर को अपने गोद में उठा लेता है और ऑलिवर के लॉकेट पर पड़ता है उसकी
मालिक 4th एवेन्यू में रहा करती थी और वो ओलिवर को कहता है कि अगर तुम्हारी मालिक 4th एवेन्यू में रहती है तो इसका मतलब वो काफ़ी ज़्यादा अमीर होगी और तुम बहुत ही ज़्यादा खुश होगे वहाँ पे। तभी ओलिवर के दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो उसके घर पे कॉल करके कहेगा कि उसने उसकी किटन को चोरी कर लिया है और वो उससे पैसे मांगेगा कि अगर तुम्हें अपनी किटन चाहिए तो तुम्हें मुझे पैसे वापस देने होंगे। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि ओलिवर एक लेटर लिख रहा होता है। उस लेटर में वो लिखता है कि अगर तुम लोगों को अपनी किटन वापस चाहिए तो तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। इधर जेनी ओलिवर को ढूंढ रही होती है हर जगह पर। जेनी जॉर्जेट से पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि ओलिवर कहाँ है, तो इस पर जॉर्जेट कोई जवाब नहीं देती है। इसके बाद जॉर्जेट कहती है कि मैं तो चाहती थी कि ओलिवर यहाँ से चला जाए और वो चला गया, मैं तो काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। जेनी जॉर्जेट को ढूंढ रही होती है और तभी उसे वहाँ पे एक लेटर मिलता है। उस लेटर पे लिखा रहता है कि तुम्हारा किटन किडनैप हो गया है और तुम्हें अपना किटन चाहिए तो तुम्हें मुझसे कांटेक्ट करना होगा और मेरे लिए पैसे लेकर आने होंगे। इसके बाद हम फेजिन को देखते हैं। फेजिन यहाँ पे साइक्स के पास गया रहता है और वो साइक्स को बताता है कि किस तरह वो एक छोटे से कैट की मदद से वो उसका पैसा वापस ला सकता है। इसके बाद साइक्स उसे अंदर बुलाता है और वो कहता है कि मालिक, ये जो छोटा किटन है इसे मैंने एक बहुत ही अमीर परिवार से किडनैप किया है और ये परिवार मुझे इस किटन के बदले काफ़ी सारे पैसे देने को तैयार है, इसीलिए मैं आपके पैसे जल्द ही वापस कर दूंगा। इसके बाद साइक्स बोलता है कि अगर तुमने पैसे मुझे वापस नहीं किए तो याद रखना मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद ये दोनों डॉग्स डॉजर पे हमला कर देते हैं और डॉजर बेहोश हो जाता है। साइक्स बोलता है कि तुम्हारा डॉजर अभी बस बेहोश हुआ है, लेकिन अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। इधर हम देखते हैं जेनी को, जो कि जॉर्जेट के साथ ओलिवर को ढूंढने के लिए फेजिन के पास आई हुई रहती है। यहाँ पर वो फेजिन से मिलती है और पूछती है कि क्या आपने एक छोटे से किटन को देखा है? किसी आदमी ने मेरे किटन को किडनैप कर लिया है और मैं उस आदमी के लिए अपने पिगी बैंक से पैसे भी लेकर आई हूँ कि तुम पैसे ले लो और मुझे मेरा किटन दे दो। ओलिवर उस छोटी बच्ची जेनी की बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है और वो सोचता है कि उसने एक बहुत ही ज़्यादा बुरा काम किया, एक छोटी बच्ची से उसका किटन छीनकर। जेनी ओलिवर को याद करके रोने लगती है और फेजिन को ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कहता है कि उसने एक छोटी सी किटन को यहीं पर देखा है और वो उस किटन को ढूंढने का बहाना करने लगता है और तभी वो एक किटन लाकर जेनी को दिखाता है कि क्या ये किटन तुम्हारी है। तो जेनी ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो किटन ओलिवर ही रहती है। जेनी कहती है कि आपका बहुत ही ज़्यादा थैंक यू, आपने मेरे किटन को ढूंढ दिया। तभी वहाँ पर मिस्टर साइक्स आ जाते हैं और क्योंकि साइक्स को पता रहता है कि जेनी एक बहुत ही ज़्यादा अमीर घर से है तो वो जेनी को किडनैप कर लेता है कि वो जेनी के बदले उसके घर वालों से पैसा मांगेगा और वो जेनी को किडनैप करके अपने साथ लेकर चला जाता है। फेजिन साइक्स को रोकने की बहुत ही कोशिश करता है लेकिन वो साइक्स को नहीं रोक पाता है। ओलिवर काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि वो लोग जेनी को लेकर चले गए रहते हैं। तो इस पर डॉजर कहता है कि छोटे बच्चे तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी मालिक को ज़रूर ही ढूंढ निकालेंगे। हम अभी साइक्स के अड्डे पर जाएंगे और जेनी को बाहर निकाल लेंगे। इधर हम देखते हैं कि साइक्स के अड्डे पर साइक्स जेनी के पेरेंट्स को कॉल करके कहता है कि अगर तुमने पैसे नहीं भेजे तो तुम लोग जेनी को नहीं देख पाओगे। इधर डॉजर और उसके दोस्त साइक्स के अड्डे पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पर जॉर्जेट भी उनके साथ रहती है। जॉर्जेट कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। तो इस पर ये सारे बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, हम लोग जेनी को ज़रूर बाहर निकाल लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि साइक्स थोड़ी देर के लिए रूम से बाहर जाता है और यहाँ पे ओलिवर आ जाता है और वो जेनी के रस्सियाँ खोल देता है। लेकिन तभी वहाँ पे
रॉस्को और डिसोटो आ जाते हैं और ये दोनों उन दोनों का पीछा करने लगते हैं। लेकिन जॉर्जेट तभी एक चादर फेंक देती है और ये दोनों उस चादर के नीचे आ जाते हैं और ये लोग जेनी को अपने साथ लेकर साइक्स के अड्डे से भागने की तैयारी करने लगते हैं। यहाँ पर ये लोग भागने ही वाले रहते हैं, तभी दरवाजे पर साइक्स आ जाता है और वो दरवाज़ा पीटने लगता है और कहता है कि तुम लोग जल्दी से दरवाज़ा खोलो, नहीं तो मैं अंदर आ जाऊँगा, और अगर मैं एक बार अंदर आ गया तो तुम में से कोई भी बचकर ज़िंदा नहीं लौट पाएगा। इसके बाद हम जॉर्जेट को देखते हैं। जॉर्जेट कहती है कि अब हमारा क्या होगा, हम सब यहीं पर मारे जाएंगे। तभी टीटो कहता है कि मैं किसी को मरने नहीं दूंगा। वो ऊपर से एक रस्सी फेंकता है और इसके बाद ये लोग जेनी की कुर्सी को उस रस्सी से बांध देते हैं और रस्सी ऊपर चली जाती है। ये लोग भी उस रस्सी के साथ ही ऊपर चले जाते हैं और इसके बाद वो लोग बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे फेजिन आ जाता है और फेजिन इन सारे डॉग्स को अपनी बाईसाइकिल पर बिठाता है और ये लोग वहाँ से भागने लगते हैं। साइक्स भी इन लोगों का पीछा करने लगता है अपनी कार। साइक्स अपने डॉग्स रिकोस्टो और डिसोटो से कहता है कि इन लोगों को ज़िंदा मत छोड़ना, और इसके बाद रिकोस्टो और डिसोटो फेजिन की वैन का पीछा करने लगते हैं। फेजिन अपने डॉग्स को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन साइक्स और उसके डॉग्स उनका पीछा करने लगते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि फेजिन जेनी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जेनी को साइक्स अपनी वैन में बिठा लेता है। जेनी को बचाने के लिए साइक्स अपनी वैन के पीछे जाता है और टीटो वैन को चलाने लगता है। इसके बाद ऑलिवर भी जेनी को बचाने के लिए साइक्स की कार में कूद जाता है। ऑलिवर को देखकर डिकोस्टो और रिशोटो उस पर हमला कर देते हैं। ऑलिवर को बचाने के लिए डॉजर भी वहां पे आ जाता है। डॉजर ऑलिवर को बचाने के लिए रिकोस्टो और डिसोटो से फाइट करता है। इसी फाइट के दौरान रिकोस्टो और डिसोटो पानी में गिर जाते हैं और वो ऑलिवर को बचा लेता है। ऑलिवर को बचाने के बाद फेजिन भी जेनी को बचा लेते हैं और वो जेनी को अपनी कार्ट में खींच लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि उनके कार्ट को टीटो चला रहा होता है। यहाँ पे टीटो से जॉर्जेट कहती है कि सामने से ट्रेन आ रही है, अब हम क्या करें। तो टीटो कहता है कि तुम लोग मुझ पे भरोसा रखो, मैं तुम लोगों को बचा लूँगा। तभी सामने से ट्रेन आ रही होती है और ट्रेन की टक्कर साइक्स की कार से हो जाती है और साइक्स नीचे पानी में गिर जाता है। ये लोग यहाँ पे अपने वैन को बदल लेते हैं, जिसकी वजह से इन लोगों की जान बच जाती है और सब लोग टीटो का कहते हैं कि टीटो, आज तुमने हम सब की जान बचा ली। और इसी तरीके से वो लोग जेनी को रेस्क्यू कर लेते हैं और टीटो भी सबके सामने बहुत ही ज़्यादा बहादुर बन जाता है। छोटा ऑलिवर ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ रहता है, लेकिन जेनी उसे समझाती है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, अब साइक्स भी हमारे बीच नहीं है और अब हम सब लोग खुशी खुशी रहेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि सारे लोग खुश रहते हैं और यहाँ पे जेनी सारे डॉग्स को काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है। फेजिन भी ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे ये लोग 4th एवेन्यू में जाके जेनी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। यहाँ पर जेनी सारे डॉग्स को और मिस्टर फेजिन को भी अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट की हुई रहती है। जेनी इस बार अपने बर्थडे में सबसे ज़्यादा खुश रहती है, क्योंकि उसके बर्थडे में पिछली बार और हर बार उसके पेरेंट्स नहीं रहते थे, लेकिन इस बार उसके पेरेंट्स की जगह उसके पास काफ़ी सारे नए दोस्त थे और जेनी अपने दोस्तों के साथ अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करके बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करती है। यहाँ पर सारे डॉग्स भी जेनी की बर्थडे पार्टी में काफ़ी ज़्यादा मज़े करते हैं। हम देखते हैं कि टीटो की दोस्ती जॉर्जेट से हो जाती है। टीटो जॉर्जेट से कहता है कि मैं तुम्हें मैक्सिकन डांस सिखाऊंगा। फेजिन की दोस्ती भी मिस्टर विंस्टन से हो जाती है। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश रहते हैं और ये लोग साथ में मिलकर फाइटिंग मैच देख रहे होते हैं।
फेजिन कहता है कि मुझे यहाँ पे आके काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। इसके बाद फेजिन अपने डॉग से कहता है कि बच्चों अब हमारे जाने का वक्त हो गया है, अब तुम लोग जेनी और ओलिवर को बाय बोल दो और अब हम लोग अपने घर चलते हैं। इसके बाद जेनी उन लोगों से कहती है कि तुम लोगों का गिफ्ट मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, और वो फेजिन को भी थैंक यू बोलती है क्योंकि फेजिन ने उसकी जान बचाई। फेजिन बहुत ही ज़्यादा खुश रहता है कि उसने इतने टाइम के बाद एक बहुत ही अच्छा काम किया। जॉर्जेट भी टीटो को थैंक यू बोलती है कि उसने उसकी जान बचाई। टीटो कहता है कि तुम तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसके बाद जॉर्जेट कहती है कि मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ, तुम्हें मेरे साथ आना होगा। इसके बाद टीटो जॉर्जेट के साथ उसके रूम में जाता है। जॉर्जेट कहती है कि तुम मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद हो, इसीलिए मैं तुम्हें अपना एक गिफ्ट देना चाहती हूँ। इधर हम देखते हैं कि सारे डॉग्स ओलिवर को गुड बाय बोलते हैं और ओलिवर से कहते हैं कि हम मिलने ज़रूर आएंगे और हमारी दोस्ती ऐसे ही बनी रहेगी। इस पर ओलिवर कहता है कि तुम लोग दुनिया के सबसे अच्छे दोस्त हो और मैं तुम लोगों से हमेशा दोस्ती रखूँगा। जॉर्जेट टीटो को एक अच्छी सी ड्रेस दे देती है, लेकिन टीटो को ये पसंद नहीं आता है। तो टीटो डॉजर से कहता है कि मैं जल्दी से यहाँ से भागना चाहता हूँ, नहीं तो ये डॉग मुझे पागल कर देगी। इसके बाद हम देखते हैं कि टीटो वहाँ से भाग जाता है और वहाँ पे फेजिन आ जाता है और फेजिन सारे डॉग्स को लेकर अपनी कार्ट में बिठा लेता है। यहाँ पे डॉजर ओलिवर को लास्ट गुड बाय कहता है और वो कहता है कि मैं तुमसे वापस मिलने ज़रूर आऊँगा। और कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। हम देखते हैं कि ओलिवर अपनी नई मालिक जेनी के साथ काफ़ी खुश रहता है और ये लोग खुशी खुशी अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं। इसके बाद फेजिन और उसके डॉग्स भी काफ़ी ज़्यादा खुश रहते हैं और कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे अपडेटेड।